Welcome to the Realty Magnet, the Real Realtors. So we are into real estate sales and construction services, presently in Delhi, NCR, Rajasthan and Uttarakhand. So join and invest with us for your dream home and land investment. Also subscribe our YouTube channel for updated videos and new products. So we are extending our services in different states, and we are basically expertise into second home, cottages, homestay, resorts and different products. So be in touch. Let's see the new development and new product. Thank you so much. दोस्तों, जिस प्रकार से आज बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और तो और छोटे शहरों में भी जहां बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है और लोग आ चुके हैं, आबादी बहुत ज़्यादा घनी हो चुकी है, वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ चुका है, AQI लेवल बहुत हाई हो गया है, 300-400 से कम कहीं नहीं होता आज के डेट में AQI लेवल। और अगर आपको एक ऐसा वातावरण मिले, ऐसा माहौल मिले जहाँ का AQI लेवल 40-50 या उससे भी कम हो, तो मेरे ख्याल से इससे सुनहरा मौका वैसे लोगों के लिए नहीं हो सकता जो शुद्ध वातावरण में सांस लेना चाहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को रखना चाहते हैं। कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो रह ही सकते हैं अगर आपके ऐसे हाथ में कुछ ऐसा मौका हो तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही शानदार मौका, एक शानदार प्रोजेक्ट, एक शानदार इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, जिसमें कि आप बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में अपने लिए सेकंड होम, फार्म हाउस और बहुत ही डिसेंट साइज़ में आपको आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ ऑफ़र करने वाला हूँ। यह हमारा प्रोजेक्ट है सैंडरॉक फार्म्स एंड रिजॉर्ट, जो बेसिकली बहरोड़ में है। और बहुत लोगों ने बहरोड़ का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन बहरोड़ एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है राजस्थान में। आप दिल्ली NCR की तरफ से जब भी आप जयपुर की तरफ जाते हैं, यानी कि दिल्ली जयपुर हाईवे, उसी रोड पे ये लोकेशन है। और ये दिल्ली जयपुर हाईवे, मेन हाईवे से 15 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है, पहाड़ों के नीचे, फुटहिल्स के नीचे। ज़मीनों में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही समझदारी का काम होता है, और ख़ास करके वैसी ज़मीनों में इन्वेस्ट करना जहां तक आप पहुंच सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अगर वो ज़मीन आपसे सिर्फ मात्र 2 से ढाई घंटे की दूरी पे हो, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो वैसे ही लोकेशन में आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिसेंट साइज़ में कुछ ऑफर्स करने वाले हैं लैंड के प्रोडक्ट्स, जो एक गेटेड कम्युनिटी और सेफ सोसाइटी के अंदर है, जहां पे आपको हर तरह की बेसिक फैसिलिटी भी मिलेगी और आपको साथ साथ सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो आइए चलते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं और इस पूरे सोसाइटी का एक सर्वे करते हैं। ये बिल्कुल फुटहिल्स के नीचे ये 30 फीट की सड़क आ रही है इस मेन रोड से, और ये मेन रोड आ रही है बिल्कुल मेन गेट से। ये एंट्रेंस है मुश्किल से 300 मीटर के आसपास, 300 मीटर के आसपास आपका यहाँ से लेफ़्ट कट है और ये अंदर जा रही है सड़क। 30 फीट की सड़क है। इस तरफ ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट का मेन रास्ता इधर से है, यहाँ से इसकी एंट्री है। ये 1270 गज का प्लॉट है, और इसके बगल में जो पीछे जो फुटहिल्स के साथ जो पहाड़ वो दिख रहा है प्लॉट, वो दूसरा प्लॉट है। उसकी जो एंट्री है वो इधर से है। इस वाले रोड से उस वाले प्लॉट में जाने का एंट्री है, और इस वाले प्लॉट की एंट्री, राइट वाले प्लॉट की एंट्री फ्रंट से है। तो इस वाले प्लॉट का एक गेट यहाँ पे बन जाएगा, इस बाउंड्री में बीच में डिवाइड हो जाएगा एक बड़ा, और ये इस तरफ ये प्लॉट है। इसमें एक प्लॉट पीछे फुटहिल से लगा होगा, एक प्लॉट मेन रोड से लगा होगा। इसमें एक प्लॉट यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे एक गेट लग जाएगा, और ये यहाँ पे एक गेट लग जाएगा, और एक प्लॉट इसमें बन जाएगा फुटहिल से लगता हुआ, और एक प्लॉट बन जाएगा इस तरफ इस वाले फेसिंग में। यानी कि हम लगभग प्लॉट पे ही खड़े हैं। ये इसकी बाउंड्री का काम शुरू हो चुका है। प्लॉट साइज है 1270 गज। ये है लोकेशन। ये पूरा चारों तरफ हिल्स है, पूरा ये 360 डिग्री व्यू आ रहा है पूरा पहाड़ों का। और इससे नेक्स्ट इस तरह से आगे लोगों ने फार्म हाउस भी बनाया हुआ है, और ये वाली रोड आगे जाके क्लोज हो जाती है, इसी प्लॉट में एंड में क्लोज हो जाती है।
तो ये प्लॉट है, ये यहाँ से इसकी एंट्री होगी। तो बिल्कुल मेन गेट के बिल्कुल पास में ये पहला दूसरा मैप में हमारा जो नंबर है वो 1 और 2 नंबर है। इसी में हमारा 1270 गज के 4-5 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा छोटे प्लॉट का ऑप्शन इस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, ये जो 1270 गज का प्लॉट है ये प्योर रेसिडेंशियल टाइटल में कन्वर्टेड है, जिसमें कि आप लगभग 70 से 80% तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उस ज़मीन पे। अदरवाइज़ जो यहाँ पे दूसरे टाइटल के लैंड्स हैं एग्रीकल्चर टाइटल, उसमें आप 10% ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसलिए उसका साइज़ 32,500 स्क्वायर यार्ड एरिया है, यानी कि उस ज़मीन में आप 325 गज तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे ये वाली ज़मीन है तो ये एग्रीकल्चर टाइटल है। ये वाली ब्यूटिफिकेशन का काम बड़ा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ पे पेड़ लग रहे हैं, पाम ट्रीज़ वगैरह काफ़ी सारे लग गए हैं क्लब के अंदर। और बहुत जल्द यहाँ पे आपका स्विमिंग पूल भी शुरू हो जाएगा। और बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब उसकी फिनिशिंग होनी है। ये 1 बीघे का फार्म हाउस है। इस तरीके से आप जब अपना लैंड लेंगे उसके बाद आप उसको अपने तरीके से डेवलप कर सकते हैं। जनरली एग्रीकल्चर लैंड या फिर इस तरह की गेटेड सोसाइटी में थोड़ी दूर में, यानी कि दिल्ली एनसीआर से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पे जितनी भी आपको ज़मीनों का ऑप्शंस मिल रहा है या मिलता है, तो वहाँ पे लोगों को ये डाउट होता है कि ज़मीन का टाइटल कैसा होगा, क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, मन में सवाल चल रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात, ये ज़मीन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसमें रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है। म्यूटेशन का मतलब होता है दाखिल खारिज, यानी कि अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं किसी भी कोने में, इंडिया के किसी भी कोने में, तो सबसे पहले रजिस्ट्री होती है, उसके बाद दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज में सरकारी पेपर पे आपका नाम चढ़ता है, पुराने नाम को हटा के नया नाम ऐड हो जाता है। और ये लोकेशन ऐसा है कि बिल्कुल हिल्स के नीचे है और इसमें आने जाने का रास्ता भी बड़ा सरल है, बड़ा स्मूथ है। ब्लैक कारपेट से हम यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। और वैसे नेचुरल ब्यूटी अपने आप में यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, इतना मतलब नेचुरल है कि आपको सच में यहाँ बहुत मज़ा आएगा। अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं तो आपको प्राकृतिक का रियल आनंद यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। जैसा आप उत्तराखंड या हिमाचल में जाके फील करते हैं वैसी ही फीलिंग यहाँ पे आती है। हाँ, राजस्थान होने की वजह से थोड़ी सी गर्मी हो जाती है जून के महीने में, थोड़ी सी गर्मी हर जगह होती है। क्योंकि मैं राजस्थान में भी बेसिकली रहता हूँ कई बार, और मैं उत्तराखंड में भी रहता हूँ, हिमाचल में भी, तो मुझे एटमॉस्फेयर का थोड़ा आइडिया है कि गर्मी के टाइम पे गर्मी एक्चुअल में हर जगह हो जाती है। यहाँ भी थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, लेकिन पेड़ पौधों की वजह से यहाँ पे माहौल ठीक रहता है, शांत रहता है। और इतना ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा आपको अननेसेसरीली गर्मी नहीं लगती है इस सोसाइटी के अंदर। खास करके यहाँ पहुँचने का बड़ा सिंपल रास्ता है। आप दिल्ली से गुड़गांव होते हुए, मानेसर होते हुए आप दिल्ली जयपुर हाईवे पे आ सकते हैं। ये हमारा निमराना है, निमराना को हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं ऑलरेडी। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, 7 स्टार होटल्स आ रहे हैं, कई सारे विला रिजॉर्ट, और आसपास में दोनों तरफ रोड के राइट हैंड साइड में रिको इंडस्ट्रियल एरिया है। सबसे पहले शाहजहाँपुर आता है, शाहजहाँपुर, इसके अलावा आपका निमराना है और बहरोड है। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। इससे पहले रेवाड़ी है, रेवाड़ी में ऑलरेडी फ्रेट कॉरिडोर बन चुका है, लोकोमोटिव ट्रेन ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ पे सामान ढोने वाला जो माल वाहन होता है वो चलता है ऑलरेडी। और गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटी यहाँ पे लोगों को दी है। ऐसे अच्छे अच्छे होटल्स बन गए हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स खुल रहे हैं और महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं यहाँ पे। आप बिलीव करिए मेरे पे कि यहाँ पे आने वाले टाइम में 10 साल में इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी, इट्स जस्ट लाइक ए गुड़गांव। क्योंकि यहाँ पे भी सेम डेवलपमेंट है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। और जैसे आज से 10 साल पहले गुड़गांव को आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही आज का माहौल है। और ये जगह आज से नहीं, ये जगह 2008 से डेवलप हो रहा है। क्योंकि DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था। और मोदी गवर्नमेंट के आते ही ये DMIC पे बहुत तेज़ी हो गया, बहुत फास्ट काम चल रहा है। और आज की डेट में राजस्थान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो चुका है कि आप खुद जाके बिलीव कीजिए। ये जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ आपको, दीज आर दी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी काम किया है और अलग अलग जगह पे काम चल रहा है। इवन अब तो गांव के अंदर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो अब हम मेन हाईवे से स्टेट हाईवे पे आए और स्टेट हाईवे से हम अपने लैंड की तरफ जा रहे हैं। तो अपने प्रोजेक्ट पे जाने का, सैंडरॉक फार्म्स एंड रिजॉर्ट्स
के लोकेशन में पहुंचने के लिए ये रास्ता है। इस एडवेंचरस रास्ते को आप फील करेंगे, ट्रस्ट मी, मैं तो बहुत अच्छे से इंजॉय करता हूँ इस रास्ते को, मज़ा आता है। अब रात को भी आओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। दिन में आपको पूरे नज़ारे दिखेंगे, चारों तरफ पहाड़, खेत, जंगल, सब कुछ दिखेगा यहाँ पे, एक बेहतरीन। और फाइनली आप यहाँ लैंड करते हैं, इस लोकेशन में पहुँचते हैं। चारों तरफ से हिल्स है, सराउंडेड बाय अरावली रेंज, और यहाँ पे कीकर के जंगल हैं, और भी आसपास में मंदिर है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, नेचर वॉक पसंद है, और आपको तरह तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने का यहाँ पे मौका मिलता है। हालांकि यहाँ पे अभी कोई एडवेंचर कंपनी नहीं आई है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर आप इसके बारे में आपको नॉलेज है, तो आप यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। इसमें हम आपको मदद करेंगे। और हमारा भी खुद का प्लान है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सैंडरॉक फार्म्स एंड रिजॉर्ट है, तो इसके अंदर रिजॉर्ट भी बनेगा। और ऑब्वियसली हमारे कुछ ऐसे एंड यूज़र हैं जो अपने लिए रिजॉर्ट बना रहे हैं, और ये बिल्कुल पहाड़ों से लगता हुआ एक शांत सेक्लूडेड ये फार्म हाउस कम्युनिटी है, जो बिल्कुल गांव से हटके है। हालांकि ऑब्वियसली यहाँ पहुँचने के लिए गांव होते हुए आना पड़ता है, और जाने का भी जो रास्ता है वो गांव से ही गुजरता है, तो इसका मज़ा है। जैसे अभी हम अपने फार्म से वापस जा रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन आप साइट विज़िट कर रहे हो, आप दिल्ली से आए, आप बहरोड़ आए, और बहरोड़ से आपने स्टेट हाईवे लिया, और स्टेट हाईवे से सीधे हमारे लैंड पे आए, यानी कि सैंडरॉक फार्म्स पे आए, और वहाँ थोड़ा एंजॉय किया, एक दिन रुके, और अगले दिन नेक्स्ट डे आप इस रास्ते से वापस जा रहे हो। तो इट्स द रियल फीलिंग एक्चुअली जो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आपका समय भी बचे, मेरा भी समय बचे, और आप एक मन में पॉजिटिव थॉट लेके आएँ कि हाँ, मुझे ये जगह अच्छी लगी और मुझे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लगी, तो मैं यहाँ पे आया, और अब मैं यहाँ पे आके देख के जगह को समझ के मैं आगे प्राइस की बात करूँ, या फाइनल क्लोजिंग की बात करूँ, नेगोशिएशन की बात करूँ, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि इतनी दूर आके अगर आपको लगता है कि नहीं यार बेकार जगह है, मज़ा नहीं आया, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हमने आपको क्यों यहाँ पे इतनी दूर बुला लिया, अननेसेसरीली आपको इतनी तकलीफ़ हुई, तो उसके लिए हमें भी बहुत ही अच्छा फील नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप देखें, और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, सिंस यू आर फ्री, आप कई प्रकार के अलग अलग लोकेशंस में जगह देखिए, समझिए, और ये लोकेशन भी ज़रूर एक बार आप ट्राई करें। अगर आपको कुछ ऐसा पीसफुल बड़ा लैंड चाहिए और रीज़नेबल कॉस्ट में, प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा, और ट्रस्ट में बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट है। ये नया अभी हाईवे बना है माजरी, दैट इज़ फ्रॉम दी निमराना फोर्ट। ये निमराना फोर्ट है, यहाँ से डायरेक्ट इसका रास्ता है, तो आप हमारे लैंड पे आने के लिए निमराना की तरफ से भी आ सकते हैं। वहाँ से लगभग और कम है 12 किलोमीटर की दूरी है वहाँ से, निमराना फोर्ट के पास से। ये हमारा निमराना फोर्ट है। तो अगर वैसे भी आपको इंजॉय करना है, फील करना है जगह को, तो निमराना फोर्ट है, बावड़ी है, बहुत सारी डिफरेंट ये एरोनॉटिकल बेसिकली एक कॉलेज है जो निमराना में लोकेटेड है, और मतलब आसपास का माहौल लिटरली बहुत अच्छा है, स्टूडेंट क्राउड बहुत अच्छा है, इंडस्ट्रियल जोन है पूरा। बट हमारा सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि ये इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरती ये कि ये इंडस्ट्रियल जोन से हट के बिल्कुल अलग है, एक ऐसे लोकेशन में ये लोकेटेड है, आइडेंटिफाइड लोकेशन है, जहाँ पे कभी फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान नहीं है गवर्नमेंट का, इट्स ए आउट ऑफ मास्टर प्लान। तो फाइनली हम अपने लैंड से निकल के निमराना फोर्ट के साथ साथ होते हुए आए, और आपने कहीं भी कच्ची सड़क नहीं देखी होगी हमारे साइट के अलावा, वो भी हमारे साइट के अंदर अब हमने पक्की कर दी है पूरी। आरसीसी हो चुका है, मेन रोड इसका आरसीसी हो चुका है, एंट्रेंस इसका आरसीसी हो चुका है, एक फेज इसका आरसीसी हो चुका है। तो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, और ज़मीन में इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अगर आज आप करते हैं तो आने वाले समय में आपके बच्चे आपको याद करेंगे, और आप अपने ओल्ड एज को रियली इंजॉय करेंगे। यहाँ पे प्लांटेशन करें, यहाँ पे आप अपना होम स्टे, कॉटेजेस या अपना फार्म हाउस बनाएं, और अपना पेट रखें, गाय पालें, और जो आपको मर्जी है, क्योंकि बड़ी ज़मीन में ही आप सच में जीवन का बड़ा आनंद ले सकते हैं। छोटी ज़मीन में तो छोटा सा घर बना के ही रह सकते हैं, बट यहाँ पे बड़ी ज़मीन का मौका है। 1270 गज प्योर रेसिडेंशियल, और दूसरा ऑप्शन है 3025 गज प्योर एग्रीकल्चर। और सबसे अच्छी बात है, एग्रीकल्चर लैंड का टाइटल भी चेंज होता है, तो ये एक अदर एडवांटेज है ऐसे जगह में इन्वेस्टमेंट करने का। और आज जिस अमाउंट में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे,
ट्रस्ट में आने वाले 5-7 साल में वो डबल ट्रिपल होना ही होना है, क्योंकि लैंड की कीमत हर जगह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और यहाँ भी कोई कमी नहीं है जिसमें जो मैं या आप कह सकते हो कि यहाँ रेट नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे भी रेट बढ़ रहा है और इंटरनल डेवलपमेंट हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इतना डेडिकेटेड वे में इंटरनल डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हमें खुद का अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें रिजॉर्ट चलाना है यहाँ पे, तो हमें ये इन्वेस्टमेंट और ये डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे आप अपना फार्म हाउस बनाएं ना बनाएं। बट हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे अपना फार्म हाउस बनाएं और आप यहाँ पे रहें, आप यहाँ पे एंजॉय करें, क्योंकि ट्रस्ट में मैं नोएडा रहता हूँ, वहाँ से मुझे 2.5 घंटा लगा था कल, तो 2.5 घंटे में आप नोएडा से आ सकते हैं, तो आप दिल्ली NCR से यानी कि गुड़गांव से कितनी देर में आ सकते हैं ये आप खुद सोच लीजिए। एवरीथिंग इज़ डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपॉइंटमेंट फिक्स करें साइट विजिट का। थैंक यू सो मच।